हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर पर। डियर स्टूडेंट, आज हम मिस्केलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 11, इफ a प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो हमने प्रूफ ये करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसको देखिए, प्रूफ में क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिया क्या है a प्लस आई बी। क्या a प्लस आई बी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन सकता है? बिल्कुल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, या x माइनस आई वाई से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो पहले इसका कंजुगेट फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? कंजुगेट। तो देखिए, ये हमें गिवन है। नाउ कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1, हम इसका क्या निकालेंगे? कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट क्या होगा? a प्लस, मैं पहले ही बता चुका हूं, प्लस आई की जगह में माइनस आई हो जाएगा। अगर माइनस आई है तो उसकी जगह में प्लस आई हो जाएगा। तो ये प्लस आई है, इसकी जगह में माइनस आई रख दीजिए, a माइनस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई है, इसकी जगह में माइनस आई रख दीजिए, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। आ रही है ना बात समझ में बच्चों? ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1। एक बार क्वेश्चन को रिचेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमने सही नोट किया है। बिल्कुल। देखिए, नीचे कहीं पर भी आई वगैरह का ऑप्शन नहीं है, आयोटा नहीं है, इसलिए हमने इसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं किया। प्लस की जगह में प्लस ही रहने दिया। अगर ये प्लस आई होता तब मैं माइनस आई करता। नीचे तो आई कहीं है ही नहीं, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन केवल वहीं चेंज होगा जहां पर डियर स्टूडेंट क्या होगा, आयोटा वाला टर्म दिया होगा। प्लस आई की जगह में माइनस आई होगा, माइनस आई की जगह में प्लस आई होगा। जहां आयोटा नहीं होगा वहां कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके ये कैसे बनेगा? इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी की तरह आएगा। बस यहां प्लस का साइन है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, LHS को मल्टीप्लाई करो, फिर RHS को करो। पहले LHS देखिए, a प्लस आई बी, यहां a माइनस आई बी। RHS देखो, x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहां का RHS देखिए, x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बच्चों? देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना फॉर्मूला? a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दीजिए, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए की जगह में a ही है, b की जगह में क्या है? आयोटा b यानी आई बी है। तो रख दीजिए, a की जगह में a और b की जगह में आई बी। तो देखिए, a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो आई बी रखेंगे किसकी जगह में? बी की जगह में। क्लियर? इक्वल्स टू बच्चों ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आपने ये चीज तो पढ़ी है ना, a की पावर m, b की पावर m इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं a b की होल पावर m, लिखा जा सकता है, उसी का यूज कर रहे हैं। देखो, a की पावर भी 2 है, b की पावर भी 2 है, तो हम इसको ab की होल पावर 2 लिख सकते हैं, वही लिख दिया। अपॉन में देखो 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अब आगे देखिए, a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। क्लियर? इक्वल्स टू देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, फिर से वही चीज, a प्लस बी, ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है? x, और b का काम कौन कर रहा है? i। तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट? देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। तो इसका क्या भी कर देंगे? होल स्क्वायर भी कर देंगे। अपॉन में क्या आ चुका है? 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। रख दीजिए, a स्क्वायर माइनस
-1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह में -1 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 इंटू बी स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर ही आएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो ऊपर का भी होल स्क्वायर है और नीचे का भी होल स्क्वायर है। आ रही है बात समझ में? माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमने प्रूफ करना था। इसको देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब भी आपको ऐसा टर्म मिले और यहां आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो समझ जाना आप इसका कंजुगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कंजुगेट। जैसे हमने इसमें निकाला a प्लस आई बी का कंजुगेट a माइनस आई बी, तो यहां पर भी i की जगह में माइनस आई रख दिया। नीचे चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे कहीं i है ही नहीं। कंजुगेट केवल उसी का निकलता है जहां इमेजिनरी नंबर हो, आई की जगह में माइनस आई हो जाता है। क्लियर? तो हमने फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया। सॉल्व करा तो देखिए आई का होल स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह में -1 ये प्लस हो गया, यहां पर भी -1 है माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट डाउन कर लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल्स टू -2 प्लस आई, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, और सेकंड है इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 1 अपॉन z1 बार। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए z1 और z2 आपको दिया है, बाकी जो जो आपने निकालना है हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमने रियल वैल्यू निकालनी है किसकी? z1 z2 अपॉन z1 बार की। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे? z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला काम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? z1 z2 अपॉन z1 बार। बार ऑफ z1 का मतलब है कंजुगेट ऑफ z1। आ रही है बस में, बार का मतलब होता है कंजुगेट। जो ये डैश लगा हुआ है z1 के ऊपर उसका मतलब है कंजुगेट ऑफ z1। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले हम निकालेंगे z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। देखिए बच्चों, z1 कितना दे रखा है? 2 माइनस आई, फिर z2 कितना दे रखा है? -2 प्लस आई अपॉन z1 बार, यानी z1 का क्या? कंजुगेट। z1 बार का मतलब है कंजुगेट ऑफ z1, यानी कंजुगेट ऑफ z1 क्या होगा बच्चों? ये 2 माइनस आई है तो माइनस आई प्लस आई में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 प्लस आई। आ रही है बात समझ में? अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू प्लस आई प्लस 2i, माइनस आई -2 प्लस 2i, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 इंटू आई 2i, माइनस आई प्लस आई माइनस आई का स्क्वायर अपॉन कितना? 2 प्लस आई। अब देखिए बच्चों z1 z2 अपॉन z1 बार। देखिए बच्चों ध्यान से, -4 प्लस 2i कितना हो गया? 4i। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ गया अपॉन 2 प्लस आई। समझ में आ रहा होगा, स्टेप को शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट कर दिया है यहां पर। आप समझ गए होंगे कैसे शॉर्ट लिखा है। z1 z2 अपॉन z1 बार इक्वल्स टू -4 प्लस 1। बच्चों -4 प्लस 1 कितना होता है? -3। क्लियर? प्लस कितना? 4i अपॉन कितना? 2 प्लस आई। देखिए पहले आपने इसको पूरे अच्छे से सॉल्व करना है। अपॉन में आई दिख रहा है ना, हटाइए इसको। तो अब इसका क्या होगा? रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे हम इसका? रेशनलाइजेशन, बाई रेशनलाइजेशन। ठीक, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या होता है आपको पता है, जो भी
अपॉन में होता है उसका अपोजिट साइन लेके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी -3 + 4i अपॉन 2 + i है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और इसी के कंजुगेट से डिवाइड भी कर दीजिए। 2 + i था तो 2 - i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए बच्चों, -3 × 2 मल्टीप्लाई करें इसको, -3 × 2 कितना आ गया -6, -3 × -i कितना हो गया +3i, उसके बाद +4i × 2 कितना आ गया +8i, उसके बाद +4i -i कितना आ गया -4i का स्क्वायर। अपॉन में देखिए a + b a - b यानी a² - b² यानी 2 का होल स्क्वायर -i का होल स्क्वायर। a + b a - b क्या होता है a² - b², a की जगह में 2 और b की जगह में i। क्लियर बच्चों? देखिए z1 z2 अपॉन z1 बार सॉल्व करते हैं, -6 3i + 8i कितना हो गया 11i। यहां देखिए i² फिर से -1 माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा +4 अपॉन में कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस i का स्क्वायर i² की वैल्यू -1 यानी माइनस फिर से प्लस हो गया तो 4 + 1। क्लियर डियर स्टूडेंट? i² की वैल्यू -1 माइनस +1। अब देखिए -6 + 4 -6 + 4 करोगे, 6 में से 4 घटाइए 2, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -2 + 11i अपॉन 4 + 1 कितना 5। क्लियर बच्चों? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z1 z2 अपॉन z1 बार इक्वल्स टू -2/5 प्लस i 11/5, यानी -2 के अपॉन में 5 को अलग से लिख सकते हैं और i11 के अपॉन में i11 के अपॉन में 5 अलग से लिख सकते हैं। आपने ये नहीं निकालना, आपने निकालना है z1 z2 अपॉन z1 बार की रियल वैल्यू, यानी रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, इसकी रियल वैल्यू निकालनी है। तो बताइए इसकी रियल वैल्यू क्या हो गई? आयोटा जिसके साथ है वो तो इमेजिनरी है, तो रियल क्या हो गई बच्चों -2/5, तो आंसर क्या हो गया -2/5। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, बहुत आसान है। जिसकी रियल वैल्यू निकालनी है उसको देखो, z1 z2 अपॉन z1 बार, तो इसको कैलकुलेट कर लो, सॉल्व करो। डिनोमिनेटर में आई वाला पार्ट नहीं रहना चाहिए क्योंकि रियल और इमेजिनरी नहीं मिल पाएगा, तो इसका रेशनलाइजेशन करा, सॉल्व किया तो हमें रियल भी मिल गया इमेजिनरी भी मिल गया। हमें इसका रियल पार्ट चाहिए तो रियल पार्ट कितना है -2/5। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट पार्ट आपको इसका समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना जल्दी से उतार लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो सेकेंड पार्ट है इसको देखते हैं। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, सेकंड पार्ट भी ठीक इससे ज़्यादा इजी है और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, और ये पार्ट भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट देखिए, सेकंड पार्ट आपने इमेजिनरी वैल्यू निकालनी है 1/z1 z1 बार की। तो जिसकी इमेजिनरी वैल्यू निकालनी है पहले उसको देखिए, 1/z1 × z1 बार, यानी बार ऑफ z1 या फिर कंजुगेट ऑफ z1। तो पहले ये निकालिए, 1 को ऐसे ही रहने दिया, z1 कितना है 2 - i, और z1 बार यानी कंजुगेट ऑफ z1, बार का मतलब कंजुगेट है, पढ़ चुके हैं हम, बार ऑफ z1 यानी कंजुगेट ऑफ z1, तो कंजुगेट ऑफ z1 2 - i का कंजुगेट क्या होगा 2 + i। क्लियर? इसको सॉल्व करिए, देखिए z1 × z1 बार 1/a - b a + b, हमें पता है a - b a + b क्या होता है a² - b², तो a का काम यहाँ 2 कर रहा है तो 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस b का काम यहाँ i कर रहा है तो i का स्क्वायर। तो सॉल्व करिए, 1/2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस i² की वैल्यू कितनी होती है -1। तो देखिए 1/z1 बार इक्वल्स टू 1/4 + 1, क्योंकि i² की जगह में -1 माइनस +1 तो 4 + 1, 1/4 + 1 कितना आ गया 1/5। आपने ये नहीं निकालना, आपने इसकी कैसी वैल्यू निकालनी है इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 1/z1 z1 बार। बच्चों इसमें कहीं पर भी आयोटा टर्म दिख रहा है, यानी 1/5 को मैं ये लिख सकता हूं
1/5 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसमें तो कोई कहीं पर भी इमेजिनरी नंबर दिख ही नहीं रहा। 1/5 कैसा नंबर है? रियल, यानी आयोटा के साथ क्या कोफिशिएंट है? 0। आयोटा है ही नहीं, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। तो इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 1/z1 z1 बार कितनी हो गई? 0। क्लियर बच्चों? क्योंकि 1/z1 z1 बार की रियल वैल्यू है 1/5, जबकि इसमें इमेजिनरी है ही नहीं, यानी उसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट डाउन कर लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 13th क्वेश्चन आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? x माइनस आयोटा वाई। आपने क्या करना है? रियल वैल्यू निकालनी है x एंड y की। आ रही है बात समझ में? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रियल नंबर x एंड y। x और y ये जो दो आपको दे रखे हैं, इसकी रियल वैल्यूज आपने निकालनी है। ठीक हो गया ना? इसकी कैसी वैल्यूज निकालनी है? रियल वैल्यूज आपने निकालनी है। फाइंड द रियल नंबर ऑफ x एंड y। x और y की रियल नंबर्स निकालिए, रियल वैल्यूज निकालिए। दिया गया है x माइनस आयोटा y into 3 plus 5i is the conjugate of -6 minus 24i। ये क्वेश्चन में दिया है कि इन ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसका क्या है? कंजुगेट है। इन दोनों का प्रोडक्ट इसका क्या है? कंजुगेट है। आ रही है बात में? ये गिवन है। तो देखिए बच्चों, दिया क्या है? ये आपका कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। गिवन है ना? तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -6 minus 24i। अच्छा, अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? क्योंकि कंजुगेट वर्ड यूज हो रहा है ना, तो वास्तव में इसका कंजुगेट क्या होगा, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बार z से? क्या होगा? -6 ऐसे ही रहेगा, ये i की जगह में -i आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 24i। आ रही है बात समझ में? लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों गिवन ये है कि इसका जो ये कंजुगेट है, z का जो कंजुगेट है z बार, वो किसके बराबर है? वो क्या है? x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i। गिवन है ना? ये तो ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट ये होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि ये जो कंजुगेट है, देखो x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i इज द कंजुगेट ऑफ -6 minus 24i। यानी -6 minus 24i का जो कंजुगेट है वो कितना है? x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i। ये क्वेश्चन में गिवन है, समझे? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट ये हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है इसका जो कंजुगेट है z बार, वो कितना है? x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है? z बार इक्वल्स टू x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i। क्लियर बच्चों? ये इक्वेशन कहां से आया? समझ में आया? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। क्वेश्चन में इसका कंजुगेट कितना दिया है? इतना। आ रही बात समझ में? इसको आपने z माना है, तो z का कंजुगेट क्या होता है? z बार, और वो कितना दे रखा है? इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? तो देखिए z बार की वैल्यू यहां रखिए, -6 + 24i इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, x इंटू 3 कितना? 3x, x इंटू 5i कितना? 5xi, यानी आयोटा, माइनस आई वाई इंटू 3 कितना? -3yi। आ गई ना बात समझ में? -iy + 5i यानी -5i² y, -iy + 5i -5i² y। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो देखिए -6 + 24i इक्वल्स टू 3x। देखो बच्चों, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, कितना बचा? 5x - 3y। हमें पता है i² की वैल्यू क्या होती है? -1, तो -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? 5y। देखिए बच्चों, इन दोनों को साथ लिख लीजिए, क्योंकि ये रियल है, और इमेजिनरी को एक साथ ले लीजिए। -6 + 24i इक्वल्स टू 3x + 5y प्लस आयोटा 5x - 3y। क्लियर? रियल वैल्यूज को एक साथ और इमेजिनरी को एक साथ, बाय कंपेयरिंग। अब दोनों ओर क्या कर लीजिए? कंपेयर कर लीजिए, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। देखिए यहां रियल कितना है? 3x + 5y, और इधर रियल कितना है? -6।
ठीक, इधर इमेजिनरी कितना है 5x माइनस 3y और इधर इमेजिनरी कितना है 24। आ रही बात समझ में? इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। डियर स्टूडेंट, इसके आगे का काम आपका है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, चाहे आप किसका सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए, आपकी मर्जी है। आ रही ये बात समझ में? आपने जिस मेथड का भी यूज करना है, इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालनी है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। यहीं तक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इसके आगे आपका पुरानी मेथड है जो हाई स्कूल में आपने पढ़ रखी है। तो क्वेश्चन में क्या था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कंजुगेट है इसका। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ये होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है कि इसका जो कंजुगेट है यानी z बार, ये z है ना, तो z का कंजुगेट क्या होगा z बार। वास्तव में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो z बार कितना दे रखा है x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i। क्लियर? तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया और z बार की वैल्यू यहां रख दी। दोनों रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर किया, ये दो इक्वेशन बनी। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, आपकी मर्जी है। एलिमिनेशन कैसे होगा? इन दोनों में x के कोएफिशिएंट को सेम बनाइए। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। तो इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। क्योंकि दोनों में सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x और y की वैल्यू आपने खुद से निकालनी है। क्लियर डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है कि वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट डाउन कर लेंगे।